नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसने वैकेंसी निकाली है स्टोर डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो आज हम आपको इन वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, वैकेंसी निकाली है कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स ने, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इस भर्ती के लिए फॉर्म ऑफलाइन भरे जाने हैं। पहली वैकेंसी है फोरमैन ऑफ स्टोर्स की। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और पे है लेवल 6 में 35 या 400 पर मंथ प्लस एज पर यूजुअल अलाउंसेज आपको मिलेंगे। बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो इसमें 6 वैकेंसी हैं, 3 सामान्य की, 1 SC की, 1 ST की और 1 OBC की। चेन्नई में 2 वैकेंसी हैं, एक को पोस्टिंग मिलेगी नई दिल्ली में, एक को मिलेगी जखाऊ में, एक को मिलेगी बाईपोर में और एक को मिलेगी मुंद्रा में। ये स्टेशन है जहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास MCOM की डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हो आप, या फिर आप मास्टर ऑफ स्टैटिक्स हो, या फिर आपने बिजनेस स्टडीज में मास्टर डिग्री हासिल की हो। और ये नहीं है तो आपके पास पब्लिक एडमिन में अगर मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में और अकाउंट कीपिंग में, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी स्टेचुरी या फिर ऑटोनोमस संस्थान में, या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, किसी यूनिवर्सिटी में, या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, या बैंक में, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में जो कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से लिस्टेड हो। तो अगर आपके पास सरकारी प्राइवेट किसी भी संस्थान में एक्सपीरियंस है, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए शर्त है कि उनका जो संस्थान है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, या फिर स्टैटिक्स में, या फिर बिजनेस स्टडीज में, या पब्लिक एड में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में, या फिर परचेजिंग में, या लॉजिस्टिक्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही 2 साल का अनुभव आपके पास हो स्टोर हैंडलिंग में, अकाउंट कीपिंग में, किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑटोनोमस, स्टेचुरी या फिर बैंक में, या फिर प्राइवेट संस्थान में। और जो प्राइवेट संस्थान है वो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड लिस्टेड होने चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 30 साल है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल तक रिलैक्सेबल है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दूसरी वैकेंसी है स्टोर कीपर ग्रेड फर्स्ट की। इसके लिए पे है लेवल 4 में, यानी 25 या 500 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में। वैकेंसी 4 है, जिसमें 2 सामान्य की, 1 SC की, 1 OBC की है, और ये सबकी पोस्टिंग नई दिल्ली में होनी है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आप 12 पास हो और साथ ही आपके पास स्टोर हैंडलिंग में एक्सपीरियंस हो कम से कम 2 साल का, किसी प्राइवेट फर्म में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। यहाँ प्राइवेट का भी मान्य है। और अगर आपके पास 12वीं के बाद 2 साल का अनुभव नहीं है तो आप ग्रेजुएट अगर हैं कॉमर्स में, यानी आप BCom है, या फिर B इकोनॉमिक्स है, या फिर स्टैटिक्स में है, या बिजनेस स्टडीज में है, या फिर पब्लिक एडमिन में है, और साथ ही आपके पास 1 साल का अनुभव अगर है स्टोर हैंडलिंग में किसी फर्म में, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एज 18 से लेकर 25 साल। बात करेगा सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपके जनरल नॉलेज आएगी, अर्थमेटिक आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, और जो आपका पद है उसके अनुसार ही एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बात करें आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है। फॉर्म का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ये फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in पर भी उपलब्ध है। इस पे आप एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे और ये फॉर्म आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ, जो कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब के साथ आप उसको साधारण डाक से भेज देंगे दिए गए पते पर। और ये आपका रोजगार समाचार में विज्ञप्ति के 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, यानी 10 फरवरी 2019 से पहले आपका ये पहुंच जाना चाहिए। पता हम आपको बता देते हैं। पता है द डायरेक्टर जनरल फॉर SCSOCP, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल, रूम नंबर 20, नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001। आपका भरा हुआ आवेदन पत्र यहाँ 10 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ, एक्सपीरियंस की कॉपी, और SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी, और साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। फॉर्म आपको दिखा देते हैं कैसा है।
तो साथियों ये फॉर्म है फोरमैन ऑफ स्टोर कीपर का। ये आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता भी लिखेंगे और पिन कोड अवश्य लिखें आप। या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे, कौन सा एग्जाम आपने पास किया, 10वीं से आपको शुरू करना है। ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन, परसेंट मार्क्स, नेम ऑफ बोर्ड, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वो आप यहाँ लिखेंगे। जेंडर लिखेंगे, आप मेल या फीमेल हैं। नेशनलिटी लिखेंगे, साथ ही आप अगर पीएच है तो उसका पेमेंट भी यहाँ लिखेंगे। और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SST, OBC, अनरिजर्व, वो आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ डिक्लेरेशन को आप एक बार पढ़ेंगे, यहाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाएंगे, प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ अपने साइन करेंगे। फॉर्म भरने के बाद हमारी एक सलाह है कि उसकी फोटोकॉपी करवा के आप अपने पास अवश्य रख लें। और ये फॉर्म आप साधारण डाक से भेजेंगे, आपको स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर ये नहीं करना है। फॉर्म आप साधारण डाक से ही भेजेंगे, 10 रुपए की टिकट लगा के लिफाफे पे आपको ये भेजना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।